आप सभी को पंचकोशा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल इवनिंग ऑफ पूर्णिमा। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है एंड वी होप कि आज आप वो सारी चीजें आप यहाँ से लेके जाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट। तो वी वेलकम हरीश सर, गीतांजलि जी, अतुल जी, गरिमा जी, राज। गुड गरिमा इवनिंग। नहीं है, राज है। अच्छा, राज। ओके, विकास जी। इट्स अ ग्रेट इवनिंग, अ वंडरफुल पूर्णिमा डे। ऐसे जैसे मैंने बोला कि आज आपके सारे मैनिफेस्टेशन का द्वार जो है वो खुल चुका है। यू आर एट द राइट प्लेस। बिफोर वी बिगिन द सेशन विल हैव अ शॉर्ट प्रेयर। एक छोटा सा प्रेयर कर लेते हैं, फिर हम अपने सेशन में जाएंगे। जी गीतांजलि जी, गुड इवनिंग। Let me just share my screen. हम सभी थोड़ा अपने आंखें बंद कर लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बढ़िया। आई थिंक वी आर स्टार्टिंग वेरी वंडरफुली। तो वंस अगेन वेलकम टू ईच एंड एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर। पंचकोशा की ओर से एक बढ़िया सा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है एंड उसी को लेकर आज आपके सामने आए हैं। तो पंचकोशा के बारे में क्यों इतना मैं बात कर रही हूँ, सो व्हाट इज पंचकोशा। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जस्ट बी देयर विद अस। Yeah, Marine, just one second. Before that, just request to everyone if they can open the camera. So, या दैट वुड बी ग्रेट। अगर कैमरा अगर ऑन ऑन हो जाता है ना तो और मजा आ जाएगा आज के प्रोग्राम, बिकॉज इट इज फॉर यू। thank you. थैंक यू। और बाकी के लोग, Yeah, now you can start. yeah, I'm just checking my, yeah, I'm sharing my screen. तो जिस तरह मैंने बोला कि पंचकोशा के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पंचकोशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कई लेयर्स देख रहे हो, मेनली द 5 लेयर्स के बारे में you it will be focusing on the 5 layers of human existence. Okay? And this is all about awakening your inner balance. आपका जो inner balance है उसको awaken करना, उसको हील करना, आपके बॉडी माइंड और सोल को बैलेंस करते हुए उसको हील करना, वही है हमारा मोटो। दैट इज पंचकोशा हीलिंग का मोटो है। हमारी छोटी सी सोच लेके इसके पीछे जो स्ट्रगल है कि जब घर जा रहे थे ना तो हमारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, पैर बना कर दिनेश जी, could you please के लिए सो गाइस अगर तुम भी ऐसे एक जगह एक्सप्लोर करना चाहते दिनेश जी हो कमेंट कर दो, लोकेशन शेयर कर प्लीज दो म्यूट कीजिए। थैंक यू। तो पंचकोशा का पर्पस क्या है, ये हमने क्यों शुरू किया है, एंड द मेन मिशन, इसका उद्देश्य है to support individuals in achieving holistic well-being by restoring balance across the mind,
बॉडी, एनर्जी एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो हिंदी में बता देती हूँ, इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों को समग्र संतुलन और आंतरिक स्वास्थ्य की ओर मार्गदर्शन देना, जहां मन, शरीर, ऊर्जा और अवचेतन मन में सामंजस्य स्थापित हो। तो वही हमारा मिशन है। और हमारा विजन क्या है? दिस इज मेनली अबाउट कि एक ऐसा भविष्य, एक जहां प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक संतुलन, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति के साथ जीवन जी सके। So that is our vision. Now, what do we offer? What kind of services we are offering here? Let us look into that. तो हम यहाँ पे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हीलिंग का काम करते हैं। ओके, जो लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इमोशनल हीलिंग या इमोशंस रिलीज से रिलेटेड हो, इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड हो, चाइल्ड अब्यूज हीलिंग से रिलेटेड हो, एज रिग्रेशन थेरेपी से रिलेटेड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड हो, फैमिली कॉन्सलेशन से रिलेटेड हो, रेकी हीलिंग हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, ऐसे कई सारे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम चला था रिसेंटली, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। और उसका इतना डिमांड है कि हम और एक बार फिर से उसको लेकर आने वाले हैं। तो जहाँ पे माँ के इमोशंस किस तरह बच्चे पर एक्ट करता है, उसके डेवलपमेंट में एक्ट करता है, वो प्रोग्राम था, जहाँ पे यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बेबी कैसे डेवलप होता है और मदर के इमोशंस किस तरह उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें इस प्रोग्राम में हमने उन्हें सिखाया था। बट डेफिनेटली वेरी सून हम इस प्रोग्राम को फिर से लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज गर्भाधान के बारे में नहीं है बात, आज बात है एक अलग प्रोग्राम, एक एडवांस प्रोग्राम के बारे में। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम के बारे में बात करें, चलिए मिलिए हमारे टीम से। सो मैं टीलू उदमेरन, को फाउंडर ऑफ पंचकोशा हीलिंग, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंडसेट कोच, यूथ कोच, टैरो रीडर, क्वांटम बायोफिजिक्स कोच एंड थेरेपिस्ट। तो मेरा 22 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सो दैट इज अबाउट मी। मैं बहुत ही शॉर्ट रखती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। देन वी हैव अवर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजर कहिए इनको, या फिर वास्तुशास्त्र के स्पेशलिस्ट कहिए। सो शी इज ऑल्सो, दैट इज लिरिका सिंह तोमर जी, जो कि को फाउंडर है पंचकोशा हीलिंग के, और ये भी स्पिरिचुअल हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, होलिस्टिक गाइडेंस देती है। और इनका भी कई साल का तजुर्बा है, दैट इज 30+ ईयर्स का तजुर्बा है, राइट। देन वी हैव अवर श्रुति सक्सेना जी, जो कि खुद को फाउंडर ऑफ पंचकोशा है। वो भी एक थेरेपिस्ट है, माइंड कोच, माइंडसेट कोच है, स्पिरिचुअल हीलिंग के जो कंसल्टेंट रही है, एंड शी इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। तो हमारे वेरी वेरी स्पेशल पर्सन जो कि टैरो कार्ड के एक्सपर्ट है, दैट इज आरती राय। So she is also a co-founder of Panchakosha Healing. She is a holistic healer, tarot card reader, graphologist, yoga and diet specialist. So this is in short about our team. Now, let us talk about today's session. So आज का session, it is all about advanced DNA hypnosis, right? So हमने hypnosis के बारे में बहुत सुना. So if I ask you कि hypnosis क्या है, कोई बता सकता है? किसी को पता है कि हिप्नोसिस क्या है? हरीश जी, रवि पटेल जी, संगीता जी, आर यू अवेयर व्हाट इज हिप्नोसिस? हरीश जी, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो हिप्नोथेरेपी का नाम तो सभी ने सुना है। इट इज टू वर्क विद द सबकॉन्शियस माइंड। तो हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देयर आर 3 मेजर लेयर्स ऑफ माइंड। तो माइंड क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते। ब्रेन क्या है? वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम छू सकते हैं, जो कि हमारे स्कल के अंदर है, राइट। बट माइंड एक वो पावर है जो कि हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करती है। अगेन माइंड में इन अ ब्रॉड वे वी हैव 3 लेयर्स, दैट इज कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपको गूगल आप करेंगे या फिर किसी किताब में देखेंगे तो अलग अलग तरीके के उन्होंने माइंड बताया है, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में वगैरह वगैरह। बट आज हम इन शॉर्ट वे फोकस करेंगे ये 3 लेयर्स ऑफ माइंड, दैट इज कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस।
तो ये कॉन्शियस माइंड क्या है? तो आप सभी कॉन्शियसली मुझे सुन रहे हैं, है ना? आर यू लिसनिंग टू मी कॉन्शियसली कि हाँ मैं इसको सुनना चाहती हूँ इसीलिए मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहती हूँ इसीलिए यहाँ हूँ. सो दैट डिसीजन इज टेकन बाय कॉन्शियस. नाउ मुझे और कुछ चीजें मैंने, ठीक है मैंने ज्वाइन कर लिया, बट मैं यहाँ देखते देखते मैं किसी और चीज पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, वहां पे कोई और बात कर रहा है, मैं उस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा क्रिटिकल माइंड बता रहा है कि अभी के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है या फिर वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो ये जो क्रिटिकल माइंड है ना, वो डिसाइड करता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्शियस माइंड किस तरह सबकॉन्शियस माइंड में जाए. तो क्रिटिकल माइंड डिसाइड करेगा किन इंफॉर्मेशन को मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाऊं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने साइकिलिंग तो सीखी होगी बचपन में. गीतांजलि मैम, आपने साइकिलिंग सीखी है ना? बट अभी भी आपको साइकिल दिया जाएगा तो यू विल एटलीस्ट ट्राई टू साइकिल, राइट? बिकॉज ये साइकिलिंग जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, क्योंकि जो मजे से हमने सीखा तो वो इफेक्ट ऐसा हुआ कि क्रिटिकल माइंड ने उस मेमोरी को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दी, राइट? सो क्रिटिकल माइंड का काम है कि डिसाइड करे किन चीजों को वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए. जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना, वो एक आदत बन जाता है, राइट? कार ड्राइविंग हो, साइकिलिंग हो वगैरह. तो उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम कंट्रोल कर सके, उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम सही ढंग से प्रोग्राम कर सके, तो क्या होगा? मैजिक हो. वो है हमारा हिप्नोथेरेपी. बट हमारा प्रोग्राम जो है वो एडवांस लेवल का है, जहां पे हम डीएनए लेवल में हिप्नोथेरेपी करते हैं, राइट? तो इसके बारे में हमारे साथ जुड़ रही हैं आरती राय जी, जो कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हमें बताएंगे. हाँ जी आरती जी. यस, थैंक यू मैरी. एंड सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते. यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको तहे दिल से नमस्कार. थैंक यू सो मच. मैं स्क्रीन शो करती हूँ, देन आई टॉक अबाउट इट. ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है मैरी, चेक कर हाँ सकते जी, हैं? हाँ जी, यस यस. ग्रेट ग्रेट, ठीक है. तो सबसे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों हमने डीएनए हिप्नोसिस को चुना. लाइक हमको क्यों ज़रूरत पड़ गई डीएनए हिप्नोसिस की, क्योंकि हिप्नोसिस तो हमारा चल ही रहा था एंड काफ़ी लोग हिप्नोसिस को पढ़ा भी रहे हैं. लेकिन वाई डीएनए हिप्नोसिस? अभी ये जो WHO का एक स्टडी है, जो WHO ने बोला है, जिसको WHO हेल्थ फॉर्मुलेशन भी कहते हैं. इन द ईयर 1940 में WHO ने फॉर्मुलेट किया डेफिनेशन ऑफ हेल्थ का, जो कि क्या था कि जो आपका हेल्थ है वो ऑल ओवर कॉम्बिनेशन है माइंड, बॉडी एंड सोशल वेलबींग का. तो हम किसी इट मीन्स किसी एक इमोशनल वे पे काम करके हम अपने हेल्थ को सही नहीं कर सकते हैं. मतलब हिप्नोसिस में अगर देखा जाए तो बेसिकली ब्रॉडली वे में इमोशन के ऊपर ज़्यादा काम होता है. फिर 1954 में जो अनदर डायमेंशन उन्होंने ऐड किया, वो स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया, कि स्पिरिचुअल भी कितना इम्पोर्टेंट है. आपके फेथ, आपके बिलीफ, अगर उसमें कहीं कमी है, अगर आप उसको सही से नहीं समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग प्रॉपर नहीं है. आप अगर सिर्फ एक वे पे काम कर रहे हो और स्पिरिचुअल से अवेयर नहीं हो, आपके बिलीफ सिस्टम से अवेयर नहीं हो, तो आप उसमें भी एक आधा अधूरा सा रह जाता है और हम सोचते रहते हैं बहुत सारे शायद क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता. तो वो भी हमारे अंदर रहता है कि इसका क्या. तो उन्होंने समझा कि स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन को भी जोड़ना एक तरीका का वैलिड है यहाँ पे. Then science educated that we human have 6 constitution to keep ourselves healthy.
फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनाटॉमी। तो ये WHO ने दिया है, वो इनका स्टडी है। तो जब हमने इनको जाना, इसको समझा, तो पंचकोशा का हमारा एक विज़न जो है कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा डिज़ाइन करें जो बॉडी के सारे लेयर पे काम हो, ना कि हम सिर्फ एक इमोशनल लेवल पे काम करें। सो पंचकोशा इसी आइडियाज़ को फॉलो करते हुए बिकेम विथ स्पेशल डिज़ाइन प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड एडवांस DNA हिप्नोसिस। तो यहाँ से हमारा जो है, हमने एडवांस DNA हिप्नोसिस को लाया कि हमको पूरे जिस तरीके से WHO समझता है चीज़ों को कि एक पूरे बॉडी को एक सिर्फ एक वे पे काम नहीं करना होता है, उसके बॉडी के हर लेयर पे काम करना होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, और चाहे वो स्पिरिचुअल ही क्यों ना हो। तो ये जब तक ये सारे लेयर पे काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। माइट भी वो किसी पे काम करे और किसी पे ना काम करे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, इवन मेरे चीज़ से अग्री भी करेंगे कि हिप्नोसिस जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रांस में जाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक टेक्निक को लगा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल को एक्टिवेशन के ऊपर, अपने DNA को एक्टिवेशन के ऊपर नहीं लेके जाते हैं। आरती, थोड़ा उसको प्रेजेंटेशन मोड में डाल दीजिए। स्लाइड शो। ये मोड में है मैरी? नॉट येट। नीचे। अच्छा, ये विजिबल नहीं है क्या आपके लिए? विजिबल है लेकिन लेफ्ट में आपके वो मतलब PPT प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कैरी ऑन। ठीक है। तो फुल स्क्रीन कीजिए, फुल स्क्रीन। यहाँ पे जो है ना, ऊपर भी है, नीचे भी होगा, ऐसे। एक मिनट मैं मार्क करती हूँ इधर। स्लाइड शो में डाल दीजिए, ऊपर स्लाइड शो में हो जाएगा। दिख रहा है आरती? यहाँ पे मैंने मार्क किया और नीचे भी है, इधर देखो, इधर ये नीचे, इसके ऊपर क्लिक कर दो। DNA हिप्नोसिस क्या है? एक सेकेंड, ये स्टक हो गया अभी। Just give me a second. As I was telling कि ये जो प्रोग्राम है वो DNA लेवल का है, तो it is not only about hypnosis, it is not only about subconscious mind. We are dealing with deep in DNA level. तो हम सबको पता है कि our body is made up of cells, right? So by the time Aarti sets up everything, just give me a second. Yeah, carry on. तो हम सबको पता है कि हमारा बॉडी जो बना है वो सेल से बना है, और सेल के अंदर कई सारी चीजें हैं। मैं आई विल टेक द नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेल, जिसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, राइट? और क्रोमोसोम बना होता है DNA एंड प्रोटीन से। So, उस DNA लेवल का जो हिप्नोथेरेपी है, दैट इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू टॉक अबाउट। और वी ऑल नो व्हाई DNA इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा जनरेशन से जनरेशन DNA जो है वो पास ऑन होते रहता है। अगर
पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे में दिखते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि आप अपने पापा के जैसे दिखते हैं, आप अपने मम्मी के जैसे दिखते हैं, या फिर आपका नाक जो है दादी के जैसा है, आपके बाल घुंघराले हैं आपके पापा के जैसे। तो ये चीजें कैसे है, हमको कैसे पता लगता है कि ये पापा की तरफ से है? तो दैट इज ऑल अबाउट जीन्स। यस आरती, कैरी ऑन। तो अगर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ परेशानी जो हम बचपन में झेलते हैं, यू नो, अगर हमारे मदर एंड फादर ने ये बोला कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, तुम पैसे को ज्यादा वेस्ट मत करो, ज्यादा खर्च मत करो, तो उन बच्चों में ये देखा गया है कि वो बड़े होने के बाद हमेशा उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यस सर, कैरी ऑन। यस। सो अगर हम व्हाट इज डीएनए हिप्नोसिस, क्योंकि हमारा जो स्पेशल डिजाइन प्रोग्राम है वो डीएनए हिप्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो रिसर्च इनटू डीएनए हिप्नोसिस ऑफन रेफर टू एज डीएनए हीलिंग, रीप्रोग्रामिंग और सेलुलर लेवल हिप्नोसिस। मतलब ये जो हमारा डीएनए है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो सेल के ऊपर काम करता है। अभी आप सभी को पता होगा कि जो हमारा डीएनए है उसको सेल कैरी करता है। तो जब हम सेल के ऊपर काम करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे डीएनए के ऊपर भी, डीएनए के फंक्शन के ऊपर भी काम होता है। तो हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि हमको डीएनए कैसे एक्टिवेट करना है और हम इस सेल को कैसे रीप्रोग्राम करेंगे और कौन सी थेरेपी देंगे जिससे ये रीप्रोग्राम होगा। So studies shows that key mind-body treatments can change DNA methylone levels, promoting a more stable and healthier epigenetic. Designed to access deep subconscious state to activate dormant DNA, release negative genetics pattern, and promote emotional or physical healing. It bridges spirituality with psychology shift, limiting beliefs, and rewire cellular level responses. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम अगर जैसे ही सेल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन इवन पूरी बॉडी, अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो वो सेल के ऊपर बना हुआ है। अगर जो बच्चा जन्म लेता है तो वो 100 बिलियन न्यूरॉन के साथ आता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, और उसमें जो 10,000 ब्रांचेस होते हैं वो भी इंटरकनेक्ट होते हैं। और जब ये इंटरकनेक्शन होता है तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम चक्रा भी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी लेवल की बात करें तो मैं यहाँ पे इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें, चाहे साइंस वे से हो चाहे स्पिरिचुअलिटी वे से हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब तक हम पूरे लेयर पे काम नहीं करते हैं तब तक हमारे डीएनए का माइट भी कि थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन अगर हमको रूट कॉज पे जाके किसी भी चीज़ को सही करना है तो जब तक हम एक सेल के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक पूरी हीलिंग और रूट कॉज पे जाके काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और आजकल के टाइम में कैसा हो रहा है कि अगर कोई पढ़ा रहा है तो सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ा रहा है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो इमोशनल लेवल की हीलिंग पढ़ा रहा है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो एक्सरसाइज पढ़ा रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम एक लेयर, बॉडी के सिर्फ एक लेयर पे काम करके हम चीज़ों को पूरा कंप्लीटली बॉडी को सही कर सकते हैं? इसलिए डीएनए हिप्नोसिस यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम हर लेयर से डीएनए को एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करता है, हालांकि मैंने बहुत कुछ बता दिया है बातों बातों में, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे से, अगर कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो। ओके, सो ask in the end. ठीक है। सो हाउ इट वर्क्स? सो डीएनए हिप्नोसिस एनकरेजेस, वाई एनकरेजेस? क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम चेंज नहीं करते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, अभी तक ऐसा प्रूवन नहीं है साइंस से। तो हम उसको एनकरेज करते हैं थ्रू डाइट, थ्रू एक्सरसाइज, या स्पिरिचुअल लेवल पे हो गया या इमोशनल लेवल पे हो गया,
या कोई भी मतलब हम किसी ये 5 वे में कोई भी वे से हम कर रहे हैं तो हम उसके फंक्शन को एनकरेज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे भी तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी अनुवांशिक गुण की बात करते हैं तो एक फादर जैसा बेटा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके गुण होंगे लेकिन हो सकता है कि उसके डाइट से उसकी चीज़ें, उसके फिजिकल एक्सरसाइज से उसकी चीज़ें और बेहतर हो। अगर किसी की हाइट छोटी है, मान लो मदर या फादर की हाइट छोटी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा भी छोटा होगा। अगर हम अच्छा डाइट दे रहे हैं, उसको अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं फोकस होके कि नहीं मेरी हाइट कम है लेकिन मेरे बच्चे की हाइट अच्छी होनी चाहिए, तो ये फंक्शन चेंज होते हैं। तो इसीलिए हम कौन से लेयर पे काम कर रहे हैं, किस लेयर पे कब काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीएनए हिप्नोसिस इसकी भी बात करेगा कि कैसे हम डीएनए के फंक्शन को जो है इनकरेज कर सकते हैं। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी एक जो है कि कैसे सेलुलर मेमोरी को जो मतलब चीज़ें हैं इनफैक्ट माइंड तक जाके जंग को क्लियर भी करता है डीएनए हिप्नोसिस। मतलब इस लेवल की यहाँ पे जो है हिप्नोसिस होती है कि आपकी अगर कोई चीज़ हटाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है बिकॉज షర్మిల చేత 12 నిమిషాల నియాను చేసినట్ట నేను షర్మిల ఇప్పుడు చేయాలి లక్కీ అంటే లక్కీ నేను క్యాబ్ కూడా చెప్తా ओके। నేనే మ్యాప్ లో బుక్ చేస్తాను अर्चना जी आप अर्चना जी की तरफ से आवाज़ आ रही है। अब जो दूसरी बात है कि टर्म डीएनए कैसे इसको डिस्क्राइब करता है डीएनए हिप्नोसिस में। द टर्म डीएनए टू डिस्क्राइब रिवर्सिंग डीपली इनग्रेन्ड फैमिली पैटर्न्स और सबकॉन्शियस लिमिटेशन। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव हैबिट्स, reducing stress and promoting neuroplasticity, the brain's ability to change। मतलब हमारे ब्रेन में हम कभी ये नहीं सोच सकते कि जैसा हम जन्म लिए हैं वैसा ही होगा। यस, आवर माइंड इज़ रेडी टू चेंज, बट हम उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे सराउंडिंग से, डाइट से, एक्सरसाइज से, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से या अपनी अवेयरनेस से, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर अफेक्ट कर रहा है और हम वाकई में अवेयर हैं टू चेंज, तो येस आवर माइंड कैन चेंज और एनीथिंग कैन चेंज। कुछ भी फिक्स नहीं है, नथिंग इज परमानेंट हियर। बस हमको अवेयर होने की ज़रूरत है और उसके तरफ सही तरीके से 5 लेयर के तरीके से काम करने की ज़रूरत है। So this is all about DNA hypnosis, how it works। और जो हमारा है कि हम क्या देने वाले हैं, पंचकोशा हीलिंग इसमें क्या क्या देने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि हमने इस चीज़ को समझा, हमने WHO को पढ़ा, समझा कि नहीं वाकई में अगर हीलिंग करनी है तो एक वे से हीलिंग करने से तो काम नहीं चलेगा, हमें 5 लेयर पे काम करना होगा। तो पंचकोशा डीएनए हिप्नोसिस जो है स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम है जो अभी इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा है हमारे सिवा। तो ये स्पेशली डिज़ाइन है समझ के, बहुत रिसर्च करके कि वाकई में अगर बॉडी को कम्प्लीटली सही करना है तो हम कैसे काम करके सही कर सकते हैं। यहाँ से रूट कॉज पे काम करेंगे। रूट कॉज मतलब सेल लेवल पे जाके काम करेंगे, सेल से वो जो भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना है। So Panchkosha DNA hypnosis is specially designed to work on 5 constitution to heal any root cause of your DNA and work on complete physical and emotional and spiritual well-being। सबसे पहले हम जो लेके आ रहे हैं वो उसमें है फिजिकल हिप्नोसिस। अब फिजिकल हिप्नोसिस में हम क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं आपको। फिजिकल हिप्नोसिस में जो हमारी बॉडी के 5 कोशा हैं, 5 कोशा का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे उस पर काम करना है, वो सारे 5 कोशा के बारे में बताएंगे। प्लस हमारी बॉडी का नेचर क्या है, पित्त है, कफ है, कैसी बॉडी है, वो भी पित्त है, कफ है या फिर वात बॉडी है, इन सबको भी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उस पर काम करना है। प्लस इसमें हमारा चक्रा भी रहेगा, चक्रा के बारे में बात करेंगे। प्राणा पे बात करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी जो है
देखो, जो हमारी बॉडी का मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वो है ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी फॉर्म में बॉडी को ऑक्सीजन ही देते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन चाहे जिस वे में दे, इसलिए बोलते हैं आप ब्रीदिंग करो। जितना अच्छा ब्रीदिंग करोगे, जितनी लंबी ब्रीदिंग करोगे, उतनी आपकी लाइफ जो है हेल्दी एंड लॉन्ग रहेगी। ठीक है। अगर हम खा भी रहे हैं तो क्या, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर हम कोई लिक्विड भी ले रहे हैं तो उसके थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं। सांस भी ले रहे हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो बॉडी का एक ही सोर्स है, ऑक्सीजन दीजिए उसको, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दीजिए। और ऑक्सीजन ऐसा नहीं, अभी तो कितना पॉल्यूशन है, चीज़ें हैं, बट हम कैसे दे रहे हैं। तो इसलिए डाइट पे जो फिजिकल हिप्नोसिस है, ये 2 तरीके से आपके ऊपर काम करेगा। एक है आपका प्राणा एंड दूसरा आपका फूड हैबिट। आप किस तरह का फूड ले रहे हो, फूड अवेयरनेस, आपको कैसा फूड लेना चाहिए, कौन सा फैट अच्छा है, कौन सा फैट अच्छा नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें बातें होंगी। ये जस्ट बिगनिंग है, हम बता रहे हैं, अभी डिटेल में आना बचा है। और कोशा के भी बारे में बात करेंगे, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, आनंद में, ये सारे कोशों के बारे में हम बात करेंगे। इन सारे कोशों के ऊपर कैसे काम करना है उस पर भी बात करेंगे। नाउ इज द इमोशनल हिप्नोसिस। इमोशनल हिप्नोसिस की बात करें तो ऑफकोर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इमोशन, इंसान का आधा टाइम वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ही रहता है, और इसमें इंसानों की गलती नहीं, मैं कहूँगी आजकल का सराउंडिंग ही ऐसा है कि हम वी आर प्रोन टू टेक स्ट्रेस। नहीं भी चाहे तो वी आर प्रोन टू टेक स्ट्रेस, लेकिन उसके लिए हमको काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो हाउ विल वी सर्वाइव। हमारी एग्जिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है। अगर उस पर, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको समझना है। बहुत सारी हीलिंग्स है जो इस पे काम करेंगे आपके लिए। इमोशनल हिप्नोसिस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंटल पीस, कामनेस, पेशेंस, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्पेशल प्रोग्राम इसमें रहेगा, खुद से खुद का रिश्ता। मेरा मान कभी कभी हमको लगता है कि यार मैंने तो जिंदगी में कुछ बुरा ही नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा किया मैंने, ये सवाल रह जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे सवालों के साथ कोई शांति से रह सकता है, कोई कामनेस अपना सकता है, कोई पेशेंस के साथ रख सकता है। उसके मन में ये चारों तरफ घूम रहा हो कि मैंने जिंदगी में कुछ बुरा ही नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, व्हाट इज माई कर्मा, ये कौन क्लियर करेगा। तो इसके बिना भी मैं कहूँगी हीलिंग अधूरी है। तो स्पिरिचुअल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्ट, हमारा पास्ट क्या था, क्यों आज मैं ये फेस कर रही हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल बहुतों के मन में होते हैं और वो ढूंढते भी हैं, लेकिन उनको ना सही जगह मिलती है, ना सही प्लेटफॉर्म मिलता है। यहाँ उस चीज़ का भी हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इनफैक्ट ये पूरा पढ़ाएंगे हम। कनेक्शन विथ हायर सेल्फ, थर्ड आई एक्टिवेशन एंड मैनी मोर। इसमें बहुत छोटा मैंने लिया है अभी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हिप्नोसिस हार्मोनल रिलीज तभी होता है जब हम कहीं ना कहीं सोशली ट्रस्ट बिल्डअप कर पाते हैं।
तो ये अपने आप में मैं किसी को अच्छा अच्छा कहीं गई हूँ किसी रिलेटिव के यहाँ या शादी में, बट सामने वाले ने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, मेरा मूड खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इससे अवेयर नहीं हूँ, ये अवेयर नहीं हूँ कि मुझे अपना मूड क्यों खराब करना है दूसरों की वजह से। तो यहाँ की हीलिंग की बात कौन करेगा? क्यों मतलब हम सोचते हैं कि हमारा सोशली जो है हम उतने ही जो है लोग हमें उतना ही वैल्यू दे, और जब ये वैल्यू नहीं मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमको जब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इस हीलिंग की भी बात करेंगे कि सामने वाला चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप कितना अपने आप को स्ट्रांग रखते हो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो लव वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, अपने आप को कैसे रख के, कैसे प्रोटेक्ट करके और कैसे कट करके चलना है, ये भी हम बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। एंड मनी, मनी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो अबंडेंस के ऊपर भी बात करेंगे, लिमिटिंग बिलीव्स, हम कैसे अपने मनी को ब्लॉक करते हैं और कैसे हम मनी को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी हमारा प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए हिप्नोसिस, हमारा स्पेशल डिज़ाइन प्रोग्राम है कि हम क्या क्या कैसे हमने 5 चीज़ों को बाइंड करके एक प्रोग्राम बनाया है, और ये हमारा बहुत यूनिक प्रोग्राम है। और इसके बाद शायद इतने किसी भी लोग कोई भी अगर किसी पर्सन ने इतना जान लिया तो उसको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो कम्प्लीटली ओके फाइन एंड हर तरीके से वो मतलब अपने आप को फुल मान सकता है कि हाँ मैं आप कम्प्लीटली ओके हूँ, मैं परफेक्टली हूँ, मैं परफेक्टली चीज़ों के साथ चल रहा। सो ये था मेरे साइड से। एंड ओके, सो नाउ लिनिका मैम जो है हमने एक छोटा सा सेशन रखा है, इससे रिलेटेड अगर किसी को भी सवाल हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो लिनिका मैम जो है अपने सेशन के साथ कंटिन्यू करेंगी और बताएंगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो बिल्कुल यू पीपल आर फ्री टू आस्क, कोई भी पूछ सकते हैं। है कि नहीं का सवाल? हाँ जी लिनिका मैम। जी लिनिका मैम आप इसको कैरी करिए और आगे जो थैंक यू आरती, थैंक यू मैरी। ठीक है, आप लोगों ने जाना आज के डीएनए हिप्नोसिस पे हम किस तरह से वर्क करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आई हूँ अभी, तो आप लोग रेडी हो जाइए इस सेशन के लिए। आज बहुत ही अच्छा दिन है, पूर्णिमा का दिन है, और जो भी आज आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में आप लोग पा सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, जो जो भी जिसको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में उसको अचीव करने के लिए एक हमारा मेडिटेशन सेशन है, तो आप उसको करिए और निश्चित ही आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो सभी लोग पानी पी लीजिए, एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाइए, या फिर आप लोगों को जैसा भी लग रहा है आप सेशन लेने के लिए रेडी हो जाइए। थोड़ा सा सपोर्ट ले लीजिएगा। ये बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज आरती मैम और मैरिन मैम ने जो भी प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बाद में आप लोग क्या फील कर रहे हैं? अच्छा लगा बहुत। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और नाइस insights about healing and subconscious mind. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इकाजी। तो आगे और भी बहुत सारी जानकारियां आप लोग इसी तरह से प्राप्त करेंगे, और स्पेशली यहाँ पर हिप्नोसिस, नॉर्मल हिप्नोसिस में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम डीएनए के थ्रू किस तरह से आप हिप्नोसिस कर सकते हैं और डीप कोर में जाकर और आप
आपको किस तरह से चीजों को निकालना है, जो भी आपके डिस्कम्फर्ट है उनको निकालना है कोर में जाके और फिर उनको हील करना है। तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पर आप लोग जानेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा 4 दिन। डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रोसेस बताएंगे आप। सर 4 दिन में प्रैक्टिकल तो छोटे छोटे से ही अपन कर पाएंगे, ये तो फुल कोर्स अगर जब होगा तो उसमें फिर विद प्रैक्टिकल लेंगे सभी सब्जेक्ट्स को। गाइडलाइन मिल जाएगा लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज का गाइडलाइन मिलेगा सर जी। तो डेफिनेटली हम कुछ चीजें प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे ताकि उसका टेस्ट आपको मिले। चलिए फिर सेशन मैम स्टार्ट करते हैं। गीतांजलि मैम का एक क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं एक बार। कैन वी हील जी जी, आवर डीएनए थ्रू मेडिटेशन? यस, बिल्कुल बिल्कुल फील कर सकते हैं। स्पेशली हमको करना ही मेडिटेशन के थ्रू ही हील करना है हमारे डीएनए को। आप ऐसे हील नहीं कर सकते। आपको सभी 5 कोश, हम लोग बात अभी आरती में हमने आप लोगों को बताया ही है कि 5 कोश के ऊपर जाके काम करना है। जब हम डीप में 5 कोशों के ऊपर जाके काम करते हैं तो कहीं जाके हमारा डीएनए हील होता है। आप अपने डीएनए को पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते कि बदल देंगे हम हमारे डीएनए को, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने डीएनए को हील कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास से ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ये जो मैंने मेरे मदर फादर से कैरी किया है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आप अपने डीएनए को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये है हमारे कोर्स में। तो हम उसको डीप रूट में जाकर किस तरह से आप कर सकते हैं अपने डीएनए को चेंज, वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए गीतांजलि मैम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, हाँ तो जी मरीन। मेडिटेशन के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जो बाकी यस है यस यस, क्वेश्चन। क्वेश्चंस के लिए हम लोग बिल्कुल आप लोग के जो भी सवाल होंगे बिल्कुल हम उसका आंसर करेंगे। एंड बिल्कुल देखिए, मेडिटेशन अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे स्टमक में परेशानी है और मैं मेडिटेशन में बैठना चाहूँ तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं बैठ पाऊँगी? नहीं पॉसिबल है ना। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि ये बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पाता, मेरे विचार कहीं कहीं चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बैठने की कोशिश कर रहे हो, आप सिर्फ मेडिटेशन पे काम कर रहे हो, आपने अपनी बॉडी को जाना ही नहीं है आपका बॉडी क्या फील कर रहा है। तो जब हम किसी एक वे पे काम करने निकलते हैं तो वो शायद सक्सेसफुल रह सकता है बट नहीं भी रह सकता है, तो वहाँ पे गारंटी नहीं है। बट अगर रूट कॉज पे मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ एक वे पे आपको काम नहीं करना होगा। जैसा हमारा 5 वे है, अगर 5 वे पे काम करते हैं तो बिल्कुल हम चाहे डीएनए की हीलिंग की बात करें या सेल हीलिंग की बात करें, क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो सेल पे ही काम कर रहे हैं, सेल पे ही काम करेंगे। और क्योंकि ये सेल ही जो है डीएनए को कैरी करता है, तो जब हमारा सेल रीजनरेट होगा तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी भी ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज द वे, इज द प्रोसेस। तो एक सिर्फ हम कहें कि मेडिटेशन के थ्रू हीलिंग हो जाएगी तो वो सिर्फ एक वे होगा, शायद आपको रिजल्ट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एंड शायद वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता है। देन व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल, व्हाट अबाउट द फिजिकल, यू नो। अगर मैं कहीं और इशू फील कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या मेडिटेशन करने का कोशिश करने का नाम है? नहीं, मेडिटेशन फील करने का नाम है। तो उसको फील तक पहुँचने के लिए क्या प्रोसेस लगता है? 3 तरह के होते हैं कि पहले आपको ध्यान करना होगा, फिर साधना करनी होगी, देन आपको समाधि प्राप्त होगी। सो ये राज योगा में 8 जो नियम है उसका ये तीसरा मैं लास्ट के 3 बता रही हूँ। यम, नियम, प्राणायाम, आसना, है ना। समाधि, प्राणायाम, आसन, फिर आपका धारणा, ध्यान, धारणा एंड समाधि। तो ये स्टेजेस होते हैं, पेशेंस का नाम है। और एक लेयर पे नहीं, हर लेयर पे काम करना होगा। अगर आप कंप्लीटली सोच रहे हो कि मुझे हील करना है एंड डीएनए को हील करना है, रूट कॉज को हील करना है, सेल्स को हील करना है, सो वी हैव टू गो इन प्रोसेस वे वी हैव टू गो इन दैट वे। ओके मैम। और
और भी किसी का भी सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बाकी तो मैम कैरी हम करेंगी आखिरी में अगर। रखते हैं, आखिरी में रखते हैं। यस अब एक प्लीज। छोटा सा सेशन, क्योंकि आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा एक सेशन ले लेते हैं। हिलिका मैम देंगे, ठीक है? म्यूजिक लगा दीजिए। आप स्टार्ट कीजिए। आज तो सभी लोग कंफर्टेबल प्लेस ले लीजिए और आराम अ, से अगर बैठ आप जाइए। गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो यू डोंट हैव टू तो डू इट, है ना मैम? और प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, आपको मेडिटेशन का इफेक्ट और ज्यादा रहेगा। कैरी ऑन। चलिए, तो जिस तरह से हमने बताया है आज पूर्णिमा है, तो अपने ध्यान में संपूर्ण पूर्ण चंद्रमा जो होता है उसकी छवि को अपने ध्यान में लाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। चंद्रमा की प्यारी सी छवि को अपने ध्यान में लाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। आपके फोरहेड के ऊपर एक पूर्ण चंद्रमा की रोशनी को आते हुए फील करेंगे। वो ठंडी ठंडी कोमल सी चांद की रोशनी आपके फोरहेड के ऊपर आ रही है और आपके फोरहेड के थ्रू आपके थर्ड आई से होते हुए आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए मेरे शब्दों को विजुलाइज करते जाइए। ये लाइट पूरी तरह से आपके सिर, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स और पूरे फेस की एक एक मसल्स में, एक एक सेल में चंद्रमा की लाइट फैलती चली जा रही है। एक पॉजिटिव वाइब अपनी बॉडी में फैलते हुए आप फील कर पा रहे हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखते हुए जैसे जैसे आपकी सांसें रिदम में आती चली जाएगी, इस लाइट के पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो इस लाइट को अपने नेक में फैलते हुए देख पा रहे हैं आप, किस तरह से आपकी गर्दन की एक एक सेल में ये लाइट फैलती चली जा रही है। जहां जहां पर ये लाइट फैल रही है आपके बॉडी का वो हर पार्ट बहुत ही लाइट और कूल होता चला जा रहा है। अब ये लाइट आपके शोल्डर्स में फैल रही है
और आपके शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स, हर तरह के बर्डन से फ्री हो चुके हैं। आपके शोल्डर्स हर तरह के बर्डन से फ्री हो चुके हैं। दोनों हाथ आपके और हाथों की उंगलियां, आपके पाम पूरी तरह से रिलैक्स, कूल होते हुए आप इमेजिन कर पा रहे हैं। अब यह लाइट आपके चेस्ट में फैल रही है। जैसे जैसे ये लाइट आपके चेस्ट में फैल रही है, आपका चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। देखिए अपने हार्ट को एक प्यारी सी मुस्कान दे रहा है, जैसे उसे बरसों से इंतजार था इस लाइट का। अब ये लाइट और नीचे की ओर आपके पेट में फैल रही है, और आपके पेट की एक एक मसल्स, आपके लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। इस लाइट की ठंडक को आप फील कर पा रहे हैं, इसके तेज को आप अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हैं। इसके तेज को आप अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हैं। अब ये लाइट आपके बैक में फैल रही है, और आपका पूरा बैक रिलैक्स हो रहा है। आपका पूरा बैक रिलैक्स होता चला जा रहा है, और ये लाइट आपकी बॉडी में ऐसे मूव कर रही है जैसे कोई आपने अमृत ग्रहण कर लिया हो, और अमृत आपकी पूरी बॉडी में मूव करता चला जा रहा है, हर तरह से आपको हील करता चला जा रहा है। ये बॉडी आपकी हील होती चली जा रही है। अब आप इस लाइट को और नीचे की ओर अपने प्यूबिक एरिया और हिप्स से होते हुए थाइस, नीज, काफ मसल्स, स्वीट सोल्स और पैरों की उंगलियों तक फील कर पा रहे हैं। हेड टू टो, सर से लेके पैर तक ये लाइट फैल चुकी है। सिर से लेकर पैर तक इस लाइट को आप मूव करते हुए फील कर पा रहे हैं। आपके बॉडी के हर एक सेल में ये लाइट फैलती चली जा रही है, और आपकी बॉडी का हर सेल रिजनेट होता चला जा रहा है। बॉडी में पॉजिटिविटी इंक्रीज होती चली जा रही है। हर पार्ट से हर तरह की नेगेटिविटी बाहर की ओर और पॉजिटिविटी इन होती चली जा रही है। आप हर तरह से अपने आसपास पॉजिटिविटी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। आपका ऑरा पॉजिटिव होता चला जा रहा है। आपके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से पॉजिटिविटी फैल रही है। हर पॉजिटिव चीज आपकी ओर खींचकर अपने आप चली आ रही है। मैं 3 to 1 काउंट करूंगी,
वन पर आते ही आप हर तरह से अपने आप को हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम कर चुके होंगे। 3, I had lot of health issues. That time I saw Sandeep's 2 days master class. 2, देखिए किस तरह से पॉजिटिविटी आपके पास आ रही है। आप किस तरह से अपने आप में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। आप जो जो भी चाह रहे थे आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। 2 एंड 1, आप पूरी तरह से हर चीज को अट्रैक्ट करने के लिए जो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते थे एक मैग्नेट बन चुके हैं। और ये लाइट आपको पूरी तरह से अपनी छत्र छाया में कवर कर चुकी है। जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चीज की जरूरत होगी आप इस लाइट को याद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। एक पिक्चर बना लीजिए अपने माइंड में और कल्पना करिए कि आप पूरी तरह से मैग्नेट बन चुके हैं हर पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसी के साथ में अब मैं 3 to 1 काउंट करूंगी। 3 पे आप अपने आप को फील करेंगे, 2 पर अपने आप आसपास के एरिया को फील करेंगे और 1 पर आराम से अपने आप को फील करते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। 3, अपने आसपास के एरिया को फील करिए। 2 एंड 1, अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद। थैंक आई यू। होप सभी लोग वापस आ चुके होंगे और इस बहुत सुंदर से सेशन के लिए विनिका मैम को बहुत बहुत थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है कि आज आपने धन्यवाद। सबको इनकी सब सारी विशेष को फुलफिल कर दिया है। और फुल मून डे का आज का दिन सब लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे। और आज का ये सेशन जो हमारा एडवांस डीएनए हिप्नोसिस पे था, इसके कंटेंट बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मतलब मैं जब इसका डिटेल्स सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कितनी अच्छी बात हो रही है जहां हम सूक्ष्म से बात शुरू कर रहे हैं और विराट तक जा रहे हैं। हम डीएनए से शुरू कर रहे हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो हमारी लाइफ के हर एक पड़ाव को, ये छोटे से लेके बड़े से बड़े तक के पड़ाव को बहुत अच्छे से कवर करने वाला है। और बहुत ही प्यारा जो कोर्स हम सब ने मिलकर डिजाइन किया है। और इस कोर्स को डिजाइन करने के पीछे हम सबका मोटिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे कनेक्ट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकें, ताकि हर व्यक्ति अपने लेवल पे तो हील हो ही जाए, साथ ही वह अपने आसपास के लोगों को भी हील कर पाए। तो इसी माइंडसेट के साथ हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, एडवांस डीएनए हिप्नोसिस, जो कि हिप्नोसिस से भी बहुत ज्यादा अलग है, नॉर्मल हीलिंग मॉडलिटी से भी बहुत ज्यादा अलग है। पर हाँ, उनका कुछ ना कुछ पुट आपको यहाँ मिलेगा, सहायक
मॉडलिटी के रूप में, पर इसका बेसिक जो है वो बेसिक थॉट एकदम अलग है। तो आप सबको हम लोग इस प्यारे से कोर्स में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज के सेशन को कैसे एंजॉय किया, कैसा लगा आप सबको? और यदि आप लोग रिप्लाई देंगे तो हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा कुछ और करने के लिए। कुछ और अच्छा हो सकता है आपके साइड से, कुछ अच्छा सा हमको एडवाइस मिले कि आप ऐसा कीजिए, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम यस बिल्कुल यस, फीडबैक से गीतांजलि ज्यादा मैम, हमको समझ आएगा। हाँ, गीतांजलि मैम का मैसेज है, वेरी नाइस। गीतांजलि जी, अगर आप अनम्यूट करके बात करेंगे तो और बढ़िया। गीतांजलि मैम ने बोला था, शायद ऊपर मैम का ही था, कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारी वुमेन टीम एक साथ काम कर रही है। तो यस, वुमेन टीम ने एक काम गर्भाधान संस्कार का भी किया है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और इसमें इस फील्ड में भी आए हैं हम लोग, तो बहुत अच्छे से सबके साथ ये करना चाहते हैं। विकास जी कह रहे हैं सेशन अच्छा था। थैंक सर, अगर आप यू। अनम्यूट करके बात करेंगे तो और बढ़िया। मेरी मेडिटेशन नहीं कर सका क्योंकि गेस्ट आए हैं। कोई बात नहीं सर, कल हमारे साथ जुड़ जाइए। गरिमा जी कह रही हैं कि पंचकोशा की 4 मीनार हैं, तो थैंक यू गरिमा जी। और आप थैंक लोगों यू को हम हरीश जी। बता दें कि आप लोगों ने 4 दिन का ये जो कोर्स डिजाइन किया है, इसमें आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, अलग वे में सीखेंगे। आज तो हम लोगों का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कल हम लोग बात करने वाले हैं हमारी इमोशंस पे, और इमोशन का कैसे इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल वे में हम डीएनए हिप्नोसिस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सोशल वेलबीइंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ना म्यूचुअल होता है। जब आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मनी भी सोचती है कि मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं। तो हमको क्या करना है, हमको ये बनना है कि हम मनी हमारे पास आने के लिए खूब एक्साइटेड हो। तो अपने आप को वैसा मैग्नेट बनाना है कि मनी ऑटोमेटिक हमारी तरफ खिंचती चली जाए। तो ऐसा एक मैग्नेटिक सेशन होगा आपके लिए, जो कि बहुत ही पावरफुल होगा डे 4 में। तो ये 4 दिन की जर्नी हम सब साथ में बिताने वाले हैं। तो आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों को देखकर हम लोग बहुत खुश हैं, अभिभूत हैं। आप लोगों ने हमको बहुत पेशेंसली सुना है। पर हम चाहते हैं कि कल आप अपने साथ अपने उन लोगों को भी लेकर आए जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हीलिंग से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, या जो लोग किसी भी तरह से अपने आप को हील करना चाहते हैं, दूसरों को हील करना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं। और देखिए, समाज की सबसे बड़ी सेवा तो यह है कि आपने अगर अपने आप को हील कर लिया ना, तो पूरा देश हील हो सकता है। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमारे मन में पहला थॉट ये होना चाहिए कि हमें अपने आप को हील करना है। जिस वक्त हम खुद हील होंगे ना, हम दूसरों को हील ऑटोमेटिक कर पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें खुद को रखना है, उसके बाद हमें हमारी सराउंडिंग को देखना है, फिर पूरे देश को देखना है। तो बहुत बड़ा लेवल है, पर हम शुरुआत खुद से करेंगे। तो हम सब आप लोगों को वेलकम करते हैं हमारे एडवांस डीएनए हिप्नोसिस के प्रोग्राम में। और बिल्कुल मैं ये चाहूंगी कि कल आप लोगों के साथ हर व्यक्ति अपने साथ 5-5 लोगों को तो लेकर आए, अपने फ्रेंड्स को लेकर आए, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर आए, अपने रिलेशन में जो भी है, आप लोगों को ऐसा लगता है इन्हें हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग जरूर लेकर आए। क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ हीलिंग सेशंस बहुत ही पावरफुल हैं जो आप लोगों को मिलेंगे। आप इनके थ्रू भी अब बहुत अच्छे से हील हो पाएंगे और आगे भी बहुत अच्छे से हील हो पाएंगे। तो आज के सेशन को हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं मेरे। जी हाँ, उससे पहले अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या फिर आज के सेशन के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उससे पहले मैं और ये कैमरा खोल के देंगे तो बहुत बता दूं अच्छा कि लगेगा। हमारा चौथा दिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ओके, तो अब मैं उसके बारे में नहीं ज्यादा बात करूंगी, बट थोड़ा हाँ सा ये बता सस्पेंस सकती हूँ, है। हाँ ये बता सकती हूँ कि वो इस ऐसे चीज से रिलेटेड है जो सबको चाहिए। राज,
you can share few points कि आपको कैसा लगा. या मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर अनदर 4 days. सो धीरे धीरे हमारा जो माइंडसेट को बेसिकली इट्स ए अलाइनमेंट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड. एंड इससे तो बहुत फायदा है. आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड आई बिलीव इन माइंडसेट. मतलब अपना जो दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो इट विल गिव अस वेरी गुड सक्सेस. अगर अपना दिमाग बुद्धि अपना हाथ में नहीं है तो अपन गलत भी कर सकता है. सो इट्स ए अलाइनमेंट, इट्स ए गाइड फॉर आवर माइंड. जब अपना माइंड अच्छा तरीका से काम करेगा तो अपन बहुत और ज्यादा सक्सेस का थ्रू जा सकते हैं. सो यू पीपल आर गाइडिंग अस टू align our mindset towards a success. So thank you and thank you for मैं 4 मीनार इसके लिए बोला. आप लोग 4 है, पंचकोशा का 4 मीनार है, 4 पिलर ऑफ पंचकोशा. राज ने बोला 4 मीनार. हम और एक बात शेयर करना चाहेंगे. राज हैज बीन विद अस. he has been helping us in various digital aspects. So gratitude Raj for that. Thank you. God bless you. एंड राज आई जस्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वी आर 5. वन इज आवर यूनिवर्स विद अस. राइट. सुपर. हरीश शक्कर जी आपका बहुत बहुत थैंक यू है. वुमेन सिंसियर है, राइट, पर मैन भी सिंसियर होते हैं. डोंट वरी, आप भी सिंसियर हैं तभी आपको हमारी सिंसियरिटी दिख रही है. ठीक है ना. तो ये प्रोग्राम इसलिए हमने किया है ना कि एक बार वो बता दे कि व्हाट इज द रीजन टू कम अप विद दिस प्रोग्राम. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि हिप्नोथेरेपी तो सीखे हुए हैं बट उनको सही ढंग से अप्लाई करना उनको नहीं आ रहा, या फिर उनके क्लाइंट बेसिस बहुत कम हो जा रहे हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे. सो वी आर गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग कि क्लाइंट बेस कैसे बनाए, उन पे रिजल्ट कैसे लेके आए. और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट मिलने के बाद जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना आपको, दैट इज अमेजिंग. तो वो ब्लेसिंग्स हमें हील कर देता है एज अ थेरेपिस्ट, राइट. और ये एडवांस इसलिए है क्योंकि ये डीएनए लेवल तक का लेके जाएगा. ये सुपरफिशियल नहीं है, डीएनए लेवल तक का है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स. सो कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा. यस श्रुति, वी कैन एंड द सेशन. ओके, तो कल हम लोग मिलते हैं गाइस, और आप सबका हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे. 8:30 पर हम यहाँ पे रहेंगे. 8:25 के पहले हम लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, गेट ओपन हो चुके होंगे. तो आप लोग प्लीज टाइम से पहले ज्वाइन कीजिए और अपने साथ अपने वेल विशर को जरूर लेकर आइए. ठीक है. तो आप सबको जिन्हें भी हीलिंग की आवश्यकता है, आपके फैमिली के मेंबर्स, उनको जरूर अपने साथ में रखिए ताकि जो हीलिंग सेशन होता है उसका बेनिफिट उन सभी को मिल पाए. तो आज के सेशन के बाद हम आज्ञा चाहते हैं आप सभी से. सभी कल को फिर हम मिलेंगे 8:30 बजे. सभी लोग समय पर ज्वाइन हो जाइएगा. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद.